हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा, मुझे फिर से आना पड़ा इसलिए बिकॉज कुछ लेवल्स के बारे में डिस्कस करना था और ये भी बताना था कि कल के मेरे दिए हुए दोनों दोनों ही लेवल्स जो है मार्केट ले आया है। 465 की फिलहाल उसने हाई लगाई है, हालांकि मेरा लेवल वो 460 480 के आसपास का, ठीक है। तो उसी के इर्द गिर्द आया हुआ है। एंड हमारे कुछ ट्रेड्स थे जो हमने आज कुछ बुक किए हैं। और एक हिंट दे देता हूँ कि देखिए, अब ईरान भी जो है समझौते के लिए तैयार है। अमेरिका ने जो हाथ बढ़ाया है फॉर पीस टॉक, तो ईरान इज ऑल्सो रेडी, बट इसराइल की वजह से जो है थोड़ा सा डिले वगैरह चल रहा है, बिकॉज इसराइल इसराइल जो है वो कहते हैं ना कि मतलब नहीं चाहता। जो भी है, यहाँ पे दो चीजें हैं। कंसिडरिंग द क्रूड प्राइस, ये कहा जा सकता है कि ये लोग किसी ना किसी समझौते पे तो आएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने मेरे ग्रुप में यही यही एक एक छोटा सा ट्रेड दिया हुआ है कि अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो ये वाला ट्रेड ले सकता है। थोड़ा सा लंबा है और उसको थोड़ा सा मतलब लंबा स्ट्राइक रेट है। एक्सपायरी तो अप्रैल की है, ठीक है। और ओवरऑल अगर आपकी जो भी पोजीशन है तो उसमें मैंने एक पुट लेने का सजेस्ट किया है फॉर द हेजिंग पर्पस, एक ही लॉट। और वो तो मतलब उसका तो एक्सपायरी भी काफी लंबा है, ठीक है। स्ट्राइक रेट भी लंबा है और एक्सपायरी भी लंबा है। तो देखते हैं। इस तरह से फिलहाल हमने हमारी पोजीशन को मैनेज किया हुआ है। एक बार चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको कुछ कुछ अपडेट करता हूँ कि भाई ये दिया था और ये आया। सेंसेक्स का हमारा 2 तारीख का कॉल था, 2 अप्रैल का, ठीक है। इसको मैंने दिया था 1000 रुपए पे। 1000 रुपए पे इसको मैंने बाय करने को बोला था, जो हो गया था 497। अभी जो डिप आई ना, 497 हुआ था। अब कुछ लोगों ने 500 पे, 550 पे एक और लॉट ऐड किया, कुछों ने कुछ नहीं किया। आज सभी ने जो है, मैंने 1422 पे इसको मैंने बुक करने को बोला है। आपको मैं दिखा दूं मेरा व्हाट्सएप का मैसेज। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिया हो तो बुक करना अभी। इट्स 1422, 1050, 1000 के आसपास टारगेट होगा इसका, 2000 प्लस का। लेकिन अब क्योंकि ये 75,500 का सेंसेक्स का कॉल था 2 अप्रैल की एक्सपायरी का, ठीक है। तो ये एक हमने बुक किया है। उसके बाद में ये तो मैंने आपको बताया कि 24,000 का कॉल हमने 370 पे उसको बुक किया था, जो हमने लिया था कल 250 पे। उसके बाद मैंने आज ही जो है एक और ट्रेड लेने की सलाह दी थी, और वो था 24,400 का कॉल। सुबह में मैंने बोला था 24,400 का कॉल आप 215 पे लीजिएगा। 215 वाला आज हो गया 271, ठीक है। तो कुछों ने 260 पे, 255 पे इस तरह से इसको बुक किया हुआ है। मैंने यही कहा है कि जो भी आपके इंडेक्स ऑप्शन बाइंग में है ना, उसको आप बुक करके जाइएगा। ऑप्शन सेल आप भले कैरी करके जाओ, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन ऑप्शन बाइंग अगर हो, बिकॉज ऑफ प्रीमियम, ये सब की वजह से जो है आप एक बार बुक करके जाएं तो ज्यादा बेटर है। लेकिन एक ट्रेड मैंने जो लंबी स्ट्राइक रेट का दिया है ना, मतलब लंबे समय का, समय तो अप्रैल का ही है, लेकिन जो स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा सा लंबा है। वो मैंने कैरी करने को बोला हुआ है, क्योंकि वो हमने काफी सस्ते में लिया हुआ है। और अगर उसमें जैकपॉट लगा तो एक अच्छा रिटर्न हमें ओपनिंग में मिल सकता है बाय फ्राइडे। और अगर बाय फ्राइडे समझो वो ना भी आया, तो एटलीस्ट एटलीस्ट इतना तो तय है कि हमें 50-60% तो प्रॉफिट वो पर्टिकुलर ट्रेड में आ जाना चाहिए, चाहे फ्राइडे आवे चाहे मंडे आवे। तो इतना तो है। पर मैं कुछ थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा बड़ा एम कर रहा हूँ। देखते हैं कैसे, क्या है क्या नहीं। अच्छा, एक एक और चीज मैं दिखा दूं। ये वाला आपको पता होगा। मैंने कल भी इसका इसका जिक्र किया था कि हमारे जो ऑप्शन सेलिंग वाले थे
उनको सबको जो है अप्रैल का ही मैंने कहा हुआ है कि अप्रैल में शिफ्ट हो जाइए, उनको उसमें प्रीमियम भी थोड़ा सा ज्यादा मिला। 8400 पे हमने ये पुट सेल किया था, बैंक निफ्टी का 61,000 का पुट, जिसको आज 65 6600 के आसपास उसको पार्टली कवर किया हुआ है। ठीक है, पार्टली कवर किया हुआ है। बाकी ओवरऑल 50-60% उनका जो भी लॉसेस था वो कवर हो चुका है। अब क्योंकि पोजीशन हमारी खड़ी है, और भी कुछ स्टॉक्स के पुट ऑप्शन हमने सेल किए हुए थे, तो वो सारी पोजीशन को मिला जुला के एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि 40-50% उनका जो भी लॉसेस था वो कवर हो चुका है ऑप्शन सेलर्स का। ठीक है, बाकी का जो भी होगा वो फ्राइडे मंडे या मे बी अगले हफ्ते तक पूरा कवर हो जाएगा। आई एम नॉट आई एम इफ आई एम यू नो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 तारीख फ्राइडे को शायद बैंक हॉलीडे है, और वो दिन गुड फ्राइडे है, तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड मार्केट भी सारी बंद होगी। ट्यूसडे को अगेन वी हैव गॉट एन हॉलीडे, तो अगले हफ्ते वी हैव गॉट ओनली 3 ट्रेडिंग डेज। ठीक है, अगले हफ्ते मेरे ख्याल से हमारे पास में सिर्फ 3 दिन रहेंगे, और अब ये 3 दिन में मार्केट कैसे बिहेव करता है देखते हैं। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि आज अभी भी दोपहर रहते ये, और यहाँ से अभी जो ये 23,400 के आसपास दिख रहा है, हो सकता है जो हाई बनाई है उसको क्रॉस करे। अब 500 पे जावे या 480 पे जावे या 500 पार करे या जो भी है, जो भी ये करे करने दो। लेकिन 19,000 और 18,000 की बातें हो रही थी, और मैंने यही कहा था। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। देखिए, ट्रैपिंग क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये वाला रेड कैंडल, एक्चुअली हमारा सारा रिट्रेसमेंट इसी कैंडल की लो पे खत्म हो गया। 25,141 की जो इसने लो बनाई थी, इट वॉज अंडरस्टूड कि यहाँ पे जो है करेक्शन इज कंप्लीटेड। उसके बाद में आप देखिए, ये जो यहाँ से जो इसने गैप डाउन किया है ना, और ये पूरा यहाँ पे जो भी इसने बवाल किया है, इट इज ये सारी कैंडल कुछ 17 कैंडल है। ठीक है, गिनते चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 ही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कैंडल है। 17 कैंडल में से 10 कैंडल ग्रीन में है। हालांकि डायरेक्शन डाउन का है, लेकिन 17 कैंडल में से 10 कैंडल ग्रीन में है। ये ये ग्रीन, ये ग्रीन, ये ग्रीन, भले इसके नीचे की इसकी लो है। उसके बाद में ये गैप डाउन हुआ, ये वाला ग्रीन। उसके बाद में भले ये रेड आया, रेड आया, रेड आया, ये ग्रीन, ये सब मिला के 10 कैंडल्स बनती है जो ग्रीन में है। और अगर हम रेड कैंडल को देखें तो 1 2 3 4 और 5, सिर्फ 5 ऐसी कैंडल है जिसकी बॉडी है। यहाँ पे ये लेवल से ये लेवल तक जो मार्केट आया ना, इट इज अ प्योरली ट्रैपिंग, प्योरली ट्रैपिंग। अब कुछों को लगेगा कि इतने समय से ट्रैप ही हो रहा है। भैया, ट्रैप करने को मार्केट 1-1 साल 2-2 साल तक आपको ट्रैप कर सकता है। हमने सिल्वर में देखा ही है, 4 लाख पे लोग लेने के लिए मरे जा रहे थे, आज 2,30,000 40,000 हुआ और कोई उसको छूने को तैयार नहीं है। ये होता है एक रिटेलर माइंडसेट। आधा हो चुका है सिल्वर, लेकिन अब उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। और गोल्ड के टाइम पे जब मैं ये कह रहा था कि इट्स अ ट्रैप, आप लोग फंसोगे, उस वक्त हालांकि हम लोग ही फंसे थे, बिकॉज हमारी पुट पोजीशन थी। और पुट तो आपको पता ही है, एक महीना अगर नहीं आया हमारे फेवर में तो उसका क्या हशर होता है। वो टाइम पे हमें भी गोल्ड सिल्वर में लॉसेस हुए थे, लेकिन अगर वो तेजी बरकरार रहती, अगर वो तेजी मजबूत होती, अगर वो तेजी रियल होती, तो इतनी बड़ी फॉल नहीं आती। इट वॉज अ फेक मूवमेंट, ये मैंने उस वक्त भी कहा था। और अभी जो भी ये गिरावट आई ना हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी में, ये भी एक किस्म का दिखावा है लोगों को मंदी का माइंडसेट बनाने के लिए। लोगों को अब लोग अब यहाँ पे लॉन्ग करने से डर रहे हैं। दे आर अफ्रेड ऑफ गोइंग लॉन्ग इन दिस मार्केट। ये भी जो अपसाइड आई है, मेनी ऑफ द पीपल आर
विलिंग टू गो शॉर्ट इन दिस मार्केट। तो मार्केट को अगर कोई आदत लगानी हो, एक पैटर्न क्रिएट करना हो, तो टाइम नहीं देखा जाता। वो 1 महीना भी लगा सकता है और 6 महीना भी लगा सकता है। 1000 पॉइंट का भी रेंज रख सकता है और 3000 पॉइंट का भी रेंज रख सकता है। आपको यहाँ पे थोड़ा क्लेवर होना पड़ेगा। थोड़ा आपको मार्केट को समझ के काम करना पड़ेगा। मैंने तो क्लियरली कहा था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इज गोइंग अराउंड, अगर उसका इंडिकेटर 1 पे आया है, मार्केट यहां से बाउंस करेगा ही करेगा, उसको करना ही पड़ेगा। और बाउंस ही आपको 24,400 तक, एटलीस्ट 24,000 तक तो लाएगा ही लाएगा। एक जो कहता है ना, एक सिर्फ एक बाउंस ही जो है 22,500 से आपको 24,000 24,400 तक लाएगा, बिकॉज वो उसका मिड पॉइंट बनता है इतने बड़े रेंज का। हाँ, एक बार 24,400 पार हो गया और उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज देना शुरू कर दिया, तब जाके जो डाउनसाइड मूवमेंट, मतलब जो डाउनसाइड लेवल बनेगा ना, वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। और मैंने आपको ये भी बना के बताया था कि इट इज मेकिंग अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसका जिसका फर्स्ट लेवल ये तो आ गया। अब यहां से अगर ये ऊपर निकले तो ये लेवल तक ये मिनिमम आएगा 890, 23,890, 900 तक ये मिनिमम आएगा। हो सकता है फ्राइडे या फ्राइडे को ओपन ही शायद यहाँ पे हो, हु नोज। तो यहां तक तो मुझे लगता है कि मार्केट आएगा ही आएगा। यहाँ पे अगर वो इस तरह का कैंडल कुछ बना रहा है ना, तो यहां से फिर एक हल्का फुल्का सा सेलिंग आके फिर से 23,400, 23,450 तक आके फिर वो वहां से खींच सकता है। अब कहां तक आएगा नीचे में देखेंगे, और अभी भी वो ऊपर कहां तक जाता है वो एक बार देखेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो एटलीस्ट यहां तक तो आना चाहिए, जो आता है 23,890, 900 के आसपास मुझे लगता है आना चाहिए। यहाँ पे विल ट्राई टू बुक वॉट एवर वी हैव बॉट एट दीज लेवल्स। अभी भी मैं कह रहा हूं, जो भी लॉसेस है वो तो मुझे उसको कवर करने का कोई फिक्र नहीं है। बस आपकी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए, मैं सिर्फ आपको यही मैं कह रहा हूं। चाहे मेरे क्लाइंट्स हो चाहे आप लोग हो, व्यू तो मैं यहाँ पे एवरीडे आके दूंगा। बस आपकी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। आप जितने मुशक्कत से ये अपने इस बार जो पोजीशन ली कि भाई लेवल आया, कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बदकिस्मती से मार्केट ने हमें लॉस दे दिया। लेकिन वही आपको एंथू रखना है फिर से, ताकि वो पूरे लॉसेस को आप प्रॉफिट में कवर कर सको, कन्वर्ट कर सको। फिलहाल देखते हैं। तो यही कुछ मुझे शेयर करना था आपसे कि सेंसेक्स के हमारे कॉल थे, वो भी हमने प्रॉफिट में ही अच्छे खासे बुक किए, हालांकि वो 50% डाउन हो गया था। पर बिकॉज मार्केट पर ओवरसोल्ड एट दैट टाइम, तो सोचो 1000 पे लिया हुआ माल अगर 500 होता है और 500 के बाद वो 1400 पे आता है, मूवमेंट होगी तो आपका हर ऑप्शन आपको मुनाफा करके ही देगा। बस आपके पास में टाइम होना चाहिए, आप अच्छी मूवमेंट का आपको पता होना चाहिए कि ये मूवमेंट आनी ही आनी है। आपको प्रॉफिट मिलना कोई रोक नहीं सकता। तो ये सेंसेक्स का कॉल मैंने पिछले हफ्ते ही दिया था और आज हम निकल गए इसमें से। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, अभी मैंने और भी कुछ ट्रेड्स दिए हैं। मैं कुछ समय से डाबर लेने के बारे में सभी को मैं कह रहा था मेरे ग्रुप में कि डाबर ओवरसोल्ड है, हद से ज्यादा ओवरसोल्ड है, इसमें अच्छा खासा बाउंस आएगा। आज फिलहाल 3.5% ऊपर है। ये 500 550 तक निकलेगा, स्लो मूवर है लेकिन निकलेगा, जल्दी निकलेगा। इसके बाद में एच डी एफ सी बैंक का चेयरमैन का कुछ इशू हुआ था, कुछ फ्रॉड वगैरह कुछ उनके ऊपर इल्जाम लगा था। उस उस नाटक की वजह से एचडीएफसी को गिराया। तो आज आज क्या हुआ, आज उसका चेयरमैन बाइज्जत बरी हो गया। भाई ये न्यूज व्यूज जो है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए या आपको उत्साह करने के लिए आते हैं।
न्यूज यहां से सुनने का, यहां से निकाल देने का। चार्ट पे जो आपको दिखे वही सत्य होता है। हाँ, हो सकता है कि न्यूज की वजह से एक प्रेशर स्टॉक सहन करे, पर अगर आप बायर हो तो वो प्रेशर आपके लिए एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मेरा थोड़ा अलग तरीका है। अब जो लोग जानते हैं मुझे, देखिए मेरा घूम फिर के यही यही इंटेंशन है कि कुछ भी करके क्लाइंट को प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो मेरी पूरी कोशिश रहती है। कभी कभार अटक जाते हैं, लेकिन उसमें से भी कैसे निकलना है। मैं पोजीशन को काट के फ्री हो जाने को नहीं मैं कहता कि हाँ भाई चलो अभी तो काट लो, अभी तो सब खत्म हो गया। जी नहीं, खत्म कुछ नहीं हुआ। ये मार्केट ऐसा है कि आपको 10,000 से भी जो है आप लाख रुपए का सफर तय कर सकते हो। करना कैसे है वो आना चाहिए बस। बाकी और तो कुछ है नहीं, यही मेरे को बात करनी थी आपसे। बाकी जो भी होगा हम कल सुबह बात करेंगे, क्लोजिंग वोजिंग के बारे में जो भी होगा कल ही बात करेंगे। ठीक है। और ठीक है, चलो कल ही बात करेंगे। लेट्स सी 23,400 पे है क्लोजिंग, कहाँ पे आती है, रात में डाउ वगैरह क्या करता है, और वो हिसाब से फिर हम आगे कल सुबह बात करेंगे। क्रिप्टोस को देखें तो बिटकॉइन, बिटकॉइन ने कल एक अच्छा खासा रिवर्स किया है यहाँ पे। तो अब ये कैंडल का मिड पॉइंट, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल का हाई क्या है, 71,385, और 78,900, 900, और इसके बीच का सेंटर पॉइंट कमिंग समवेयर 69,900। तो 69,900, 700 के आसपास का एक, इसके इसके नीचे गया ना, 69,700, 500 के नीचे गया, तो बिटकॉइन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। अदरवाइज अगर इसने इसको पार कर दिया तो वो ये लाइन को भी पार करेगा आज या कल में, 72,000 को। ठीक है, देखते हैं। चलो देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू ऑल टुमारो एंड टेक केयर। अच्छा, जो लोग ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। आप 6 महीने का मेंबरशिप 5,000 में और 1 साल का मेंबरशिप 9,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें कुछ भी करने से पहले।